नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चले एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी आरईसी लिमिटेड के बारे में। आरईसी की शेयर में वैसे आज काफी गिरावट हुआ, जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया 400 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए काफी नीचे आके 5.12% ड्रॉप होके। बाय द वे आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ कंपनी कितने रुपए की डिविडेंड अनाउंसमेंट किया शेयर होल्डर के लिए, उसको भी पूरा जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर मार्च 2024 कंपनी की टोटल इनकम था 12,677 करोड़ रुपए। 12,677 करोड़ से इस बार मार्च 2025 में बढ़ के हो चुका है 15,334 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी बहुत ही बढ़िया दोस्तों ग्रोथ रखा, बहुत ही शानदार ग्रोथ रखा। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 14,272 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी डिसेंट ग्रोथ मेंटेन किया और ग्रेजुअली कंपनी की जो इनकम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर क्वार्टर 4 की अपडेट, ये आपका क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस, ये क्वार्टर 2 की, ये क्वार्टर 3 की, ये क्वार्टर 4 की। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कंपनी की जो इनकम है वो थोड़ा थोड़ा करके कभी कम ग्रोथ रखा, कभी ज्यादा ग्रोथ रखा, बट एटलीस्ट ग्रोथ हो रहा है, बीच में रुका नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है। उसके साथ साथ कंपनी की मार्जिन जो है इस बार काफी लैग कर चुका है। मतलब मार्जिन जहां पे लास्ट ईयर में था 103%, जस्ट इमेजिन 100% के ऊपर मार्जिन कंपनी की पहुंच गया। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा 98% की मार्जिन कंपनी मेंटेन किया था। इस बार काफी हद तक ड्रॉप हुआ 93%। अब नीचे चलिए देख लेते हैं कंपनी अल्टीमेटली कमाया कितना। अब क्योंकि देखिए एक तो कंपनी की इनकम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसके साथ साथ एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बीच में बात करें, कंपनी दोस्तों अदर्स इनकम की सेगमेंट में भी काफी अच्छा इनकम जनरेट किया 8,768 करोड़। ठीक है, और जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखिए कोई रुकावट नहीं हुआ। मतलब मार्जिन फॉल करने के बावजूद भी कंपनी की लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट आया था 4,079 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 4,310 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक शानदार कंपनी ग्रोथ रखा। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया। अच्छा, कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए टोटल 2 रुपए 60 पैसे की डिविडेंड डिक्लेयर किया। 2 रुपए 60 पैसे की कंपनी टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया। अच्छा, परसेंटेज वाइज भी आप थोड़ा देख लीजिए। कंपनी ऑब्वियसली देखिए फाइनेंसिंग कंपनी, और फाइनेंसिंग कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सोर्स या ऑपरेशनल रेवेन्यू वो होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई। तो एनआईआई की सेगमेंट पे कंपनी इस बार बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा 38%। अब क्योंकि देखिए कंपनी की मार्जिन लैग कर गया, जिसके चलते कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट है वो सीधा 5.6% की ग्रोथ ही रख पाया, जबकि कंपनी की एनआई ग्रो किया 38% से ज्यादा। ठीक है, सो कल के लिए देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर है मार्केट में। अब बात यह कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के भीतर जो तनाव वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी सच में बहुत वीक है। मैं लास्ट टाइम जब चेक किया था कुछ घंटों पहले ही, काफी वीक है। ठीक है, तो कल अगर बाजार की सेंटिमेंट खराब रहने का ही चांस है, अगर ऐसा हुआ तो देखिए कंपनी कितने भी अच्छे क्यों ना काम करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शेयर में गिरावट होगा, बट हाँ अगर सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो उस केस में तेजी भी हो सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, मतलब माइक्रो कैप कंपनी। आज आप देख सकते हो लगभग 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लगभग 1 साल पहले बाजार में लिस्ट हुआ था मार्च 2024 में, और 1 साल में आप समझ सकते हो कि 315% की एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। बाय द वे ये शेयर मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी हाल ही में स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया। मतलब कंपनी के जो शेयर उसके फेस वैल्यू आज है 10 रुपए, कंपनी उसको चेंज करना चाहते हैं 5 रुपए में। तो मतलब सिंपल ब्रेकडाउन, कंपनी 1:2 रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका एक्स डेट हाल ही में देखिए कंपनी मेंशन किया है 16 मई 2025 को, नेक्स्ट वीक पे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अगर 15 तारीख इस महीने की या तो उसके पहले इस कंपनी के शेयर खरीदा तो ही आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन पाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। ठीक है, बाकी देखा जाए कंपनी काफी छोटे कंपनी है, रिटर्न्स की प्रोफाइल काफी अच्छा है, बट बहुत ज्यादा रिस्की है, तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे
डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर भारत फॉर्ज लिमिटेड। देखिए डिफेंस सेक्टर की एक आध कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है, इसके रिजल्ट तो अभी तक तो बहुत ही शानदार था, जैसे कि पारस डिफेंस के हमने रिजल्ट देखा, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। और आज एक सरकारी कंपनी भारत फॉर्ज की रिजल्ट आउट हुआ। बाय द वे देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 4,164 करोड़ रुपए। ओके, मार्च 2025 कंपनी की इनकम गिरा है, ड्रॉप हुआ है 3,853 करोड़। बाय द वे लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 3,476। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की रिजल्ट जो है खराब रहा, ठीक है, मतलब इनकम की सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेगमेंट पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, ठीक है। बट कंपनी की मार्जिन अगर हम बात करें ना, मार्जिन पे कंपनी बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया कि आप पहले देखिए 15% से इस बार बढ़ के 18% हुआ, 18% मेंटेन है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले कंपनी इतना बढ़िया से मार्जिन को मेंटेन किया है। लास्ट ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 366 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 347 करोड़। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ उलट पलट हो चुका है। मतलब इनकम की सेगमेंट पे हमने देखा था ईयरली बेस पे गिरा था, बट यहाँ पे दोस्तों सब बदल चुका है बिकॉज ऑफ मार्जिन। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए कंपनी इस बार लास्ट ईयर के हिसाब से टैक्स भी कम पे किया, लास्ट ईयर में दिया था 38%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 39%, इस बार दिया 33%, टैक्स में भी बच गया कुछ पैसा, है ना। तो जिसके चलते कंपनी की इनकम ड्रॉप होने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ गया। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 227 करोड़ से इस बार सीधा बढ़ के 283 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बहुत ही शानदार ग्रोथ रखा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। और जिसके चलते ऑब्वियसली कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी ग्रो कर गया, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें या क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, यानी ओवरऑल बात करें भारत फॉर्ज की दोस्तों परफॉर्मेंस आज काफी बढ़िया रहा, सिवाय एक सेगमेंट मतलब आपके टोटल इनकम की सेगमेंट पे अगर हम ईयर ऑन ईयर को साइड में रखें तो सारी सेगमेंट पे कंपनी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो कल के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर, इसको वो नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स की शेयर भले ही आज थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट ओपनिंग देखिए टाटा मोटर्स के लिए आज काफी बढ़िया था। पहले देखिए मेरे बात को अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए बाकी ऑटो कंपनीज की पोजीशन आज उतना भी अच्छा नहीं था, जबकि टाटा मोटर्स शुरू में हमने देखा था 3%, 3 से 3.5% ऊपर पहुंचने के बाद लगभग 3% गिरा है, 3% गिरा, एकदम डे हाई से लेके डे लो तक कैलकुलेट करेंगे 3% गिरा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन दोस्तों यही था कि देखिए टाटा मोटर्स शेयर राइज 3% एज ट्रम्प लाइकली टू अनाउंस ट्रेड डील विद यूके। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प कल रात को कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प हिंट अ मेजर ट्रेड डील विद बिग हाईली रेस्पेक्टेड नेशन। तो मतलब आज की डेट में दोस्तों शाम के वक्त 7:30 बजे की अपडेट आना था, ऑलरेडी आ भी चुका, मैं आपको आगे जानकारी देता हूं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल रात में मीडिया के सामने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ ऐसे बड़े कुछ रेस्पेक्टेड नेशन के साथ हम डील करने जा रहे हैं कल, मतलब आज की डेट में, ठीक है। और फाइनली देखिए उस मतलब जो यहाँ पे उम्मीदें था कि शायद वो यूके होगा, और एक्चुअली वो यूके ही है, ठीक है। तो जिस वजह से आज हमने देखा था शेयर में शुरू में लगभग 3% ऊपर पहुंच गया था, 700 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मिला, बाजार की सेंटिमेंट लगातार खराब होता गया 1 बजे के बाद से, और आखिरी मिनट पे तो बहुत गिर गया, है ना। तो शेयर नीचे आके क्लोजिंग गया। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे यूएस और यूके के भीतर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील आज शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के सबसे साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, तो कल फिर से देखिए टाटा मोटर्स की शेयर नजर होगा। आप पूछेंगे ऐसे क्यों होगा? देखिए टाटा मोटर्स की मेन सेगमेंट क्या है? जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये हम सभी को अच्छे से मालूम है। जैगुआर एंड लैंड रोवर दोस्तों कहाँ की कंपनी? ये आप सोचिए, ये है यूके की कंपनी। टाटा ने खरीदा बट उसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है ना वो दोस्तों यूके ही है, ठीक है। अब यूके के साथ यूएस क्योंकि डील किया, अब जब एक्सपोर्ट होगा मैन्युफैक्चर करने के बाद यूएस में, वो दोस्तों यूके के थ्रू होगा। फायदा किसको मिलेगा? रेसिप्रोकल टैरिफ को छूट किसको मिलेगा? ऑब्वियसली जैगुआर लैंड रोवर को मिलेगा, क्योंकि कहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है? यूके के अंदर, ठीक है। तो जिस कारण टाटा मोटर्स के यहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा इस डील के थ्रू। तो कल के लिए मैं कहूंगा टाटा मोटर्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल शेयर, बिकॉज ये निफ्टी 50 की पार्ट भी है और काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है। टाटा मोटर्स के लिए सबसे वाइटल लेवल दोस्तों 700 का लेवल एक बार क्रॉस करके निकल गया एंड होल्ड कर गया,
होल्ड करना जरूरी है, तो फर्दर मूवमेंट आ सकता है लगभग 750 780 के आसपास। ओके, अच्छा नेक्स्ट चले फटाफट आईपीओ के जीएमपी देख लेते हैं, जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ है प्रीमियम कितना चल रहा है। जैसे कि वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक एसएमई आईपीओ 6.34% की प्रीमियम, स्विगी डीएलएम बीएससी एसएमई आईपीओ जल्द ही ये बाजार में लिस्ट होगा। आज काफी अच्छा रिस्पांस मिला, 27.27% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि जियो क्रेडिट लुक्स टू राइज 1K मतलब आपके 1000 करोड़ फंड रेज करेगा बॉन्ड्स के थ्रू, जो कि नेक्स्ट वीक पे इसकी मीटिंग रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा गया। और जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें, देखिए हाल ही में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी की रिजल्ट वैसे कोई बहुत खास नहीं हुआ। ठीक है, मार्जिन भी थोड़ा सा लैग किया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट, रेवेन्यू की बात करें एक म्यूटेड ग्रोथ रखा है 10-11% के आसपास। ठीक है, तो जियो फाइनेंस की जो मेन हर्डल यहाँ पे दे रहा है, अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये देखिए ये आपका 260 के लेवल। ठीक है, इस लेवल को जितना जल्दी ब्रेक करके ऊपर पहुंचेगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं शेयर में एक अच्छा रैली हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ ग्लोबल मार्केट की अपडेट बातचीत करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को। दोस्तों अगर आपने वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाय द वे, डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम 11:58 यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास दोपहर। डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया, और खास तौर से यूएस और यूके के भीतर जो ये डील साइन हुआ ना, इसी कारण ठीक है डॉ जोन्स भी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, नैस्डैक भी बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे 1.63%, जो कि इसका इम्पैक्ट आपको कल ज्यादातर आईटी कंपनीज में ही देखने को मिलेगा। अब दिक्कत यहाँ पे है, आपको बहुत ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से मैं जब कुछ टाइम पहले ही गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन ट्रैक कर रहा था दोस्तों, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 24,000 वही 50 के आसपास चल रहा था, इतना नीचे, जस्ट इमेजिन इतना नीचे। ठीक है, तो इसके ऊपर फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, आज रात की 10:30 की वीडियो, जो कि हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल पे, स्टॉक मार्केट इंडिया। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो अच्छे से याद होगा, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।